गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। अब से करीब 1 साल पहले मैंने अपना 15 दिन का एक्सपीरियंस शेयर किया था हेम पुष्पा सिरप के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस सिरप ने मेरे लिए काम नहीं किया है। लेकिन अभी मुझे इसे यूज करते हुए करीब 1 साल हो गया है और आज मैं आपके साथ अपना 12 मंथ का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो कि उस वीडियो से और उस एक्सपीरियंस से पूरी तरीके से अलग है। सबसे पहले ब्रीफली मैं आपको इस सिरप के बारे में बताने वाली हूँ। हेम पुष्पा एक आयुर्वेदिक सिरप है, एक टॉनिक है, जो कि विमेन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए फॉर्मुलेट किया गया है। हेम पुष्पा को मार्केट में आए हुए अभी करीब 90 इयर्स हो गए हैं। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 90 साल से, ये एक लंबा पीरियड होता है, 90 इयर्स से ये इंडिया मार्केट में है, तो कुछ बात तो होगी। हम सभी लोग इसे यूज करते हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम के लिए हमने लाइफ में कम से कम भी एक बार तो इस सिरप को यूज किया ही होगा। और मुझे तो इसे यूज करते हुए करीब अभी 12 मंथ हो गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको अगेन ब्रीफली बताना चाहूंगी कि हेम पुष्पा सिरप किन प्रॉब्लम पे काम करता है। ये मोस्टली जो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसके लिए फॉर्मुलेट किया गया है। जैसे कि अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आपको पीरियड्स के टाइम पे एक्ने आते हैं, आपका मूड स्विंग होता है, या फिर आपको स्ट्रेस होने लगता है। बहुत सारे लोगों को पीरियड्स के ड्यूरिंग स्ट्रेस होने लगता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, और इसके साथ साथ अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, या फिर यूरिनेशन के ड्यूरिंग आपको स्ट्रॉन्ग बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन होती है, या फिर थोड़ा सा अनईजी फील होता है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स के लिए आप हेम पुष्पा सिरप ले सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। मेरे पास ये वाला बॉक्स है जिसमें आपको 12 डोज मिलती है। इस बॉक्स में आपको इस टाइप की कांच की बॉटल मिलती है और इस टाइप की टैबलेट्स मिलती है। आपको दिन में 2 बार पानी के साथ ये टैबलेट कंज्यूम करनी है, और इस सिरप के साथ आपको इस टाइप की जो मेजरिंग कैप मिलती है, इसमें आपको 7 ml इस सिरप को पानी में डाइल्यूट करके दिन में 2 बार लेना है। मैं पर्सनली इसे ब्रेकफास्ट के बाद और शाम में लेती हूँ। आप इसे किसी भी टाइम ले सकते हैं, क्योंकि इसके पैक पे कहीं पर भी एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं किया गया कि आपको इसे किस टाइम लेना चाहिए, किस टाइम लेने से ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। या तो आपको डॉक्टर से पूछना होगा, नहीं तो अलग अलग लोग अपना अलग अलग बताते हैं, तो आप किसी भी एक का फॉलो कर सकते हैं। इस सिरप की अच्छी बात यह है कि इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो टैबलेट्स आपको मार्केट में मिलती हैं, जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने का क्लेम करती हैं, उसके लॉन्ग टर्म में आपको साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, कुछ को मेजर कुछ को माइनर। लेकिन इस आयुर्वेदिक टॉनिक का कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आप इस टॉनिक को ले रहे हैं, आपका वेट ज्यादा है, तो हो सकता है आपको इससे वेट गेन की प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर आप इस टॉनिक के साथ अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। लेकिन ये टॉनिक उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो बहुत ज्यादा थिन है, जो वेट गेन करने वाले प्रोसेस में है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनका जो फिजिक है वो बहुत ही एकदम स्किनी होती है, एकदम हड्डी का ढांचा जिसे बोलते हैं, ऐसी होती है, बिल्कुल भी उनकी जो शेप है वो लड़कियों वाली लगती नहीं है। तो उस केस में हेम पुष्पा सिरप आपके लिए लेना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बहुत सारी वेट गेन वाली आपको टैबलेट मिल जाएंगी, उनसे आप बचें। उनसे ज्यादा अच्छा होगा कि आप ये हेम पुष्पा सिरप ले लें। अब बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की। सो गाइज, मुझे इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इस सिरप को लेना शुरू किया था पीरियड्स क्रैम्प्स की वजह से। मुझे मेरे पीरियड्स के ड्यूरिंग काफी ज्यादा पेन होता था फर्स्ट डे में, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है। आप सभी को पेन फेस करना पड़ता होगा एटलीस्ट 1 या 2 दिन। तो मेरा जो पेन है वो इतना अनबेरेबल होता है कि मुझे पेन किलर लेनी पड़ती है। इसीलिए क्योंकि ये जो सिरप है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे अच्छे रिव्यूज मैंने इस सिरप के देखे हैं, सुने हैं, इसीलिए मैंने इस सिरप को ट्राई करने की सोची। तो 12 महीने में स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने इस सिरप को लेने के बाद मुझे मेरे पीरियड पेन में कुछ भी असर नहीं हुआ। हल्का फुल्का हुआ होगा, लेकिन वो इतना था कि मुझे पेन किलर लेनी पड़ती थी। लेकिन 5वें 6ठे महीने के बाद से मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा जो पीरियड पेन है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया था। ऑब्वियसली क्योंकि मेरा जो लाइफस्टाइल है वो एकदम सेम है, मेरा जो खाना पीना है वो भी एकदम सेम है, तो अगर अचानक से पीरियड पेन मेरा कम हो गया है तो ऑब्वियसली इस सिरप की वजह से ही हुआ होगा, क्योंकि इसके अलावा मैंने कोई भी इस टाइप का एडिशनल सप्लीमेंट या फिर प्रोडक्ट अपनी डाइट में ऐड नहीं किया था। लेकिन पीरियड जो पेन होता है
वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप कैसा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, आपका स्ट्रेस का लेवल क्या है। फिर कभी कभी क्या होता है, जो मुझे स्ट्रेस ज्यादा होता है उस मंथ में मुझे पीरियड पेन बढ़ जाता है, तो ऐसा इसके साथ भी हुआ। तो बेसिकली 6-7 महीने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 बार पेन किलर लेनी पड़ी। इसके अलावा जो मेरा पेन था वो काफी ज्यादा रिड्यूस फॉर्म में था, मुझे कहना चाहिए कि मुझे पेन किलर नहीं लेनी पड़ी। तो यहाँ पे मैं आपको ये ओवरऑल आइडिया बता रही हूँ। स्टार्टिंग में कुछ महीने हो सकता है कि इसका असर आपको ना हो, लेकिन अगर आप इसे लेना कंटिन्यू रखेंगे तो मुझे एटलीस्ट इसका जो फायदा है वो मिला है। अगर आप इसे वेट गेन के लिए कंज्यूम कर रहे हैं तो आई गेस आपको इसे डेली लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसे पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ले रहे हैं तो आप इसे मेरी तरह कंज्यूम कर सकते हैं। मैं इसे पीरियड शुरू होने के 4-5 दिन पहले से लेना शुरू कर देती थी, और ये जो बॉटल है इसमें आपको 12 डोज मिलती है, और उसके बाद बस मैं ये 1 बॉटल लेती थी, यानी कि हर महीने मैं सिर्फ ये 1 बॉटल खत्म करती थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 12 डोज। और मैं इस सिरप के साथ ये टैबलेट जरूर लेती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सिरप लेते हैं, टैबलेट को स्किप कर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि अगर आप ये सिर्फ सिरप लेंगे उसका आपको कितना असर होगा। मैं टैबलेट और सिरप दोनों लेती थी, क्योंकि इसकी डोज के अकॉर्डिंग आपको इसे ऐसे ही लेना है। तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो सही तरीके से लें, अगर आपको वाकई में उसका असर देखना है तो। टैबलेट एंड सिरप साथ में लेने के बाद मुझे इसका पीरियड पेन में काफी ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिला है। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि बाकी भी ये जो सारे के सारे क्लेम कर रहा है उसमें भी आपको इसका असर देखने के लिए जरूर मिलेगा। कुछ लोगों को कम, कुछ लोगों को ज्यादा, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें, अच्छे से 7-8 घंटे सोएं। ये अगर आप चीजें करेंगे तो आपके हेल्थ रिलेटेड काफी सारे इशू अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइज, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है वो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।